शिवानी जब आरके को कहती है कि चलो आरू, हम इनके साथ जाएंगे, ये हमें छोड़ देंगे, तभी आरके कहता है कि नहीं माँ, ये कैसे आदमी है हमें क्या पता, अगर हमें बीच सड़क में लूट लिया तो यहाँ शिवानी कहती है कि हमारे पास है ही क्या जो वो लूटेंगे। तभी यहाँ पे आरके बहुत इमोशनल हो जाता है और वो उसकी माँ को कहता है, यानी कि शिवानी को, कि तुम हो ना मेरे लिए सबसे कीमती चीज़, अगर तुम्हें कोई मुझसे दूर करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तभी यहाँ पे शिवानी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी हमेशा, क्योंकि तू मेरा आरू है और मैं अपने आरू के बिना कैसे रहूँगी। यहाँ पे अरमान अपनी गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोलता है और आरके अपनी माँ को उसमें बिठाता है और आगे आके अरमान के साथ बैठता है। यहाँ पे आरके अबीरा को मैसेज कर रहा होता है कि हम लोग आ रहे हैं, सावधान रहो करके, और ये अरमान देख लेता है और अरमान और आरके एक दूसरे को खुन्नस देख रहे होते एक दूसरे के पास। आबिर के इस गलत फैसले पे रूही और अबीरा उस पर भड़कती है और अबीरा उसे रिंग दिखाती है और कहती है ये किसके लिए ख़रीदी। तो अबीर कहता है चारू के लिए। फिर यहाँ पे रूही और अबीरा कहती है, फिर आपने कियारा को प्रपोज़ क्यों किया शादी के लिए। यहाँ पे अबीर कहता है, तो क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया, चारू को मुझसे शादी नहीं करनी है तो कियारा ही सही। यहाँ पे अबीरा और रूही अबीर को कह रही होती है, आपने गलत किया, ये पोद्दार्स आप पे गलत इल्ज़ाम लगाते थे, तभी हम लोग ने ये कहा कि वो लोग गलत है करके, आप सही हो, लेकिन अब आप गलत कर रहे हो, तो वो लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे वो सही है। ये क्या कर रहे हो आप भाई, आपको समझ में नहीं आता, आप कियारा की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। प्यार करते हो चारू से और शादी करना चाहते हो कियारा से, उसे प्रपोज़ किया शादी के लिए, तो यहाँ पे वो कहता है तो मैंने गलत क्या 3 ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है एक ज़िंदगी तो खुश रहे। यहाँ पे रूही और अबीरा कहती है, तो तुमने कियारा के बारे में सोचा है। अबीरा कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना भाई। यहाँ कियारा अपने कमरे में बहुत ही खुश होती है और नाच रही होती है कि अबीर ने उसे प्रपोज़ किया, अब अबीर की और उसकी शादी होगी, और पीछे दरवाजे पे चारू खड़ी होती है और ये देख के उसे बहुत हैरानी होती है। यहाँ पे कियारा चारू दी को देखती है और उसे खींच के अंदर लेके आती है और उसे कहती है, थैंक्स चारू दी, आपने उसे समझाया ना मेरे से शादी करने के लिए, इसलिए वो हाँ क्या ना, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे दूसरी तरफ अबीरा और रूही अभी भी अबीर को समझाने की कोशिश कर रही होती है। अबीरा कहती है कि आपने जब गलती से चारू समझ के कियारा को मैसेज किया था तो आपकी गलती जेन्युइन थी, आपको पता नहीं था वो चारू का नंबर नहीं है कियारा का है, लेकिन अब आप जानबूझकर ये कर रहे हो, ये चारू को जानबूझकर परेशान करने के लिए कर रहे हो ना, ताकि वो परेशान हो जाए और आपसे शादी करने के लिए हाँ कहे। तो वो कहता है तो मैंने गलत क्या किया। यहाँ पे अबीरा और रूही कहती है, फिर आपने कियारा के बारे में सोचा है, उसे क्या लगेगा, उसे क्या खिलौना समझ के रखा है, और जब उसे ये पता चलेगा आपने ये जानबूझकर किया है, आप उससे प्यार नहीं करते हैं, चारू के लिए ये सब किया है, तो उसका दिल टूटेगा, उसका कुछ नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ मनीष जी बहुत परेशान होते हैं। अबीरा उनको पानी दे रही होती है और कहती है कि आप शांत हो जाइए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। उतने में ही अबीरा देखती है दरवाजे पे आरके, शिवानी और अरमान खड़े होते हैं और ये देख के एकदम वो चौंक जाती है और उसके हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है और कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। मनीष जी उस तरफ देखते हैं और वो लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे आरके, अरमान और शिवानी तीनों ही इन दोनों के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे जब शिवानी कहती है, बहू तू आज घर नहीं आई, ये सुन के मनीष जी एकदम चौंक जाते हैं। शिवानी मनीष जी को कहती है, आप इसके पर नानू है ना, नमस्ते। उनको भी पता नहीं चलता, वो भी नमस्ते करते हैं, लेकिन उनको ये सारी बातें कुछ समझ में नहीं आती। आरके उनको हाथ जोड़ के बोल रहा होता है, प्लीज़ ये कुछ गलत मत समझिए करके। मनीष जी भी समझ जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। यहाँ पे अबीरा एकदम शॉक होती है अरमान को भी उनके साथ देख के। उसे समझ में नहीं आता कि अब ये सब क्या चल रहा है, और वो भी अरमान के सामने, वो क्यों डर रही है, लेकिन यही समझ में नहीं आता। अरमान ये सारी बातें सुन रहा होता है और देख रहा होता है। यहाँ पे शिवानी अबीरा को पूछती है, तू घर कब आएगी बेटा, तेरा और आरू का कोई झगड़ा हुआ है क्या। तो वो कहती है नहीं करके। तभी शिवानी कहती है ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है मैं कल आऊँगी घर करके। और यहाँ से शिवानी अबीरा को बहुत प्यार करके वहाँ से कहती है चलो अब हम लोग निकलते हैं। लेकिन शिवानी कहती है मनीष जी को, आपके बाकी के फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं। तो यहाँ पे आरके कहता है कि वो लोग सो गए, इनके यहाँ पे यही रिवाज है, ये अब तक क्यों जाग रहे हैं, पेट खराब है क्या आपका, जानबूझकर कहता है। वो मनीष जी कुछ बोलते हैं, उतने में ही आरके कहता है चलो माँ अब हम लोग चलते हैं। और वो लोग जाने के लिए निकलते हैं। उतने में ही अबीरा आगे आ रही होती है तो उसका पैर
वो टूटे हुए कांच पे जाने ही वाला होता है, उतने में अरमान उसे पकड़ लेता है। और ये सब कुछ शिवानी और आर के देखते हैं और एकदम से अरमान कहता है कि ये कांच पे पैर रखने वाली थी, इस वजह से उसे लग जाता, इस वजह से मैंने उसे पकड़ लिया करके। और वो अभिरा को ऐसे ही अपने पैरों पे उसको खड़ा करके दूसरी तरफ लेके आता है जहाँ पे उसकी चप्पल होती है और उसे उतार देता है नीचे। यहाँ पे शिवानी कहती है अच्छा हुआ, वरना बहू के पैर में कांच लग जाती, तूने अच्छा किया बेटा करके। फिर आर के और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। मनीष जी भी ये देख के वहाँ से चले जाते हैं। रह जाते हैं सिर्फ अरमान और अभिरा। यहाँ पे अभिरा और अरमान एक दूसरे को सवाल पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे अरमान कहता है तुम्हें डिवोर्स होने तक की राह देखी नहीं गई कि तुम बहू बन गई हो, और तुमने तो कहा था मेरे अलावा तुम्हारे लाइफ में और कोई नहीं है, तो अब ये। अभिरा पूछती है अब तुम किस हक से मुझे पूछ रहे हो, और ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें पता है कि उसकी माँ की हालत कैसी है, फिर भी तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। अरमान बहुत ही पजेसिव होता है, उसे आर के और अभिरा की जोड़ी पसंद नहीं आती, लेकिन अभिरा यहाँ पे कहती है तुम्हें पता है कि हम दोनों किस हालात में हैं, और ये मेरा पर्सनल लाइफ है, और ये मेरे पार्टनर बिजनेस पार्टनर की माँ है, तो मैं कुछ भी करूँ। तो यहाँ पे अरमान कहता है तुम्हारा बिजनेस पार्टनर, तुम उसके साथ जूनियर थी ना, बिजनेस पार्टनर कब से बन गई। अभिरा कहती है जब से मेरा लाइसेंस वापस आ गया है मैं अब उसकी बिजनेस पार्टनर हूँ। वो कहता है अच्छा, तो लाइसेंस वापस आ गया इस वजह से। तो अभिरा कहती है हाँ, तुमने मेरा लाइसेंस गलत तरीके से कैंसिल करवाया था और आर के ने मुझे दिलवा दिया है, तो अब मैं उसकी बिजनेस पार्टनर हूँ। अरमान कहता है उसने चोरी की है, तो वो अभिरा कहती है चोरी ही सही, लेकिन मेरा लाइसेंस मुझे वापस मिल गया ना, बस हो गया। अभिरा अरमान को कहती है तुमने गलत इल्ज़ाम लगाए थे मुझ पे, रिश्वतखोरी के, और कितना गलत गलत कहा था, लेकिन आर के ने मुझे अपना लाइसेंस वापस दिलवाया है, तो अब मैं देखूंगी मुझे किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं। यहाँ पे उन दोनों की बहस होती है। तभी अभिरा कहती है यहाँ पे मैं तुमसे सॉरी कहने आई थी भाई की तरफ से, क्योंकि भाई ने कियारा और चारू के साथ जो भी किया है। यहाँ पे अरमान कहता है मुझे नहीं सुनना है, तो वो कहती है कि अपनी बहन का साथ तो दे दो, वो चारू और अभीर प्यार करते हैं, तुम एक बार तो चारू को पूछो। अरमान कहता है मुझे अभीर पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता मेरी बहनों के साथ उसका कोई भी वास्ता रहे। अभिरा कहती है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उन दोनों को मिला के रहूँगी। तभी अरमान कहता है अच्छा तुम्हें अभी भी प्यार पे यकीन है। तो वो कहती है मेरा प्यार मुझे मिले ना मिले मैं उन दोनों को ज़रूर मिलाऊंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अगर मुझे प्यार नहीं मिला तो दूसरों को भी प्यार मिलना नहीं चाहिए। ऐसे उन दोनों की बहस होती है। अरमान वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे चारू अपना फ़ोन देख के रो रही होती है, क्योंकि कियारा उसे अभीर के लिए रिंग्स सिलेक्ट करने के लिए हेल्प मांग रही होती है और वो रो रही होती है। उतने में ही अरमान चारू के कमरे में आता है और कहता है चारू ये तुम्हारे लिए लेटर आया है, किसी ट्रैवल एजेंसी का है। तो वो कहती है हाँ भैया मैंने शिकागो के लिए टिकट्स बुक की थी। तो वो कहता है तुम शिकागो जा रही हो। चारू कहती है हाँ मेरी फ्रेंड की शादी है ना, इस वजह से मैं 2 महीने शिकागो जा रही हूँ। तो अरमान कहता है ऐसी कौन सी शादी है जो 2 महीने है। तो वो कहती है नहीं वहाँ पे एक्सप्लोर भी कर लूँगी, क्या क्या है अच्छा है देखने जैसा। यहाँ पे अरमान को समझ में नहीं आता। अरमान थोड़ा सा चौंक जाता है, उसे शक होता है चारू पे। अरमान जानबूझकर चारू को कहता है ये सब कुछ उस अभीर के वजह से हुआ है ना, तू रो रही थी। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं रो रही थी। तो वो कहता है अभीर की वजह से तू रो रही थी, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसको सही कर दूंगा, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो उसे सही कर सकते हैं करके। और वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी चारू उसे हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है आप अभीर को ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो वो कहता है क्यों नहीं करूँगा, मैं करूँगा। तो वो कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, आप उसके साथ कुछ भी ऐसा मत कीजिए। और यही बात दरवाजे पे खड़े रह के काजल चारू की माँ सुन लेती है। यहाँ पे अरमान कहता है क्या। चारू कहती है हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, और वो उसके गले लगती है और रोने लगती है। यहाँ पे काजल को भी बहुत बुरा लगता है और अरमान को पता चलता है जो अभीरा ने कहा होता है कि चारू उससे प्यार करती है और हमें उन्हें मिलाना चाहिए। यहाँ पे गोयंका हाउस में अभीरा यही कह रही होती है कि मैंने अरमान को तो बता दिया है, अब अरमान प्लीज़ ये समझ जाओ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, भगवान जी मेरा आइडिया हिट करवाइए प्लीज़। उतने में ही अरमान का कॉल अभीरा को आता है और अभीरा उठाती है और कहती है अरमान। वो कहता है तुम्हारी बात सही थी, चारू भी अभीर से प्यार करती है। यहाँ पे ये सुन के अभीरा को बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती है। अरमान कहता है कि अब हमें उन दोनों को मिलाना चाहिए, तो चलो हम उनकी शादी करवाते हैं। ये सुन के अभीरा बहुत खुश हो जाती है, अरमान भी खुश होता है।